हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आज के वीडियो सेशन में मैं टाइम एंड डिस्टेंस के रेस्ट पार्ट को डिस्कस करूंगा और उसके बेसिक ट्रिक्स और शॉर्टकट ट्रिक्स और उसको याद करने का आसान तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपको वीडियो हेल्पफुल और पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। उसके बाद अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करना मत भूलें। ठीक है, तो चलिए आज बिना देर किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वो ये होगा कि यदि ए और बी के बीच की दूरी डी है और वे क्रमशः एक्स और वाई चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं तो वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे। चलिए बच्चे ध्यान से इसको समझिएगा कि यहाँ पर क्या है कि आप ये देख रहे हैं कि ये ए और बी एक दूसरे से डी दूरी पर खड़े हैं और ए और बी जो है ए एक्स चाल से और बी वाई चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। तो ये मान लेते हैं कि एक दूसरे से पी पर मिलते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि कितने समय के बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि जो मिलने का स्थान जो पी हमने माना है वह ए से पी की दूरी कितनी होगी। ए ने कितनी दूरी तय किया होगा मिलने के लिए और बी ने कितनी दूरी तय किया होगा मिलने के लिए। तो देखिए ध्यान से इसको समझिएगा। तो जब एक दूसरे की ओर दो आदमी एक दूसरे की ओर जब आएंगे तो उसके सापेक्ष चाल जो होगा वो जुड़ जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि आप ये कहोगे कि सर इसमें मिलने में जो लगा समय होगा, मिलने में लगा समय दैट इज इक्वल टू, हम ये कहेंगे कि टाइम जो होता है वो डिस्टेंस बाई चाल। तो चाल जो होगा क्योंकि ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं इसीलिए इस कंडीशन में हम दोनों के चाल को जोड़ देंगे। तो बच्चे ये ध्यान में रखेंगे कि अगर दो वस्तुएं या दो आदमी एक दूसरे की ओर आ रहा है तो जो मिलने में लगा समय होगा वो दोनों के बीच का दूरी डिवाइडेड बाय दोनों के चाल को हम जोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि ए से पी की दूरी कितनी है तो आपको इस ट्रिक को याद करने का तरीका ये है कि ए से जो चलना शुरू किया है उसके चाल को हम ऊपर में ले लेंगे। ठीक है, तो ए से चलने वाले की चाल कितनी है, एक्स है। एक्स को हमने ऊपर ले लिया, दोनों के चाल को नीचे में जोड़ देंगे और उस दोनों के बीच में जो गैप है उससे गुना कर देंगे तो ए से पी की दूरी निकल जाएगी। उसी तरह से अगर हमको बी से पी की दूरी निकालनी हो बच्चे तो बी से चलने वाले की जो चाल है उसको ऊपर में ले लेंगे और नीचे में दोनों के चाल को जोड़ देंगे, इंटू में टी कर देंगे। ओके, इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये आसान सा ट्रिक है, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आप लोग को समझ में आया होगा। याद करने का भी आसान सा तरीका है कि अगर टाइम पूछेगा तो डी बाई एक्स प्लस वाई, अगर ए से पी की दूरी पूछेगा तो ए से चलने वाली की चाल यानी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी, अगर बी से पी की दूरी पूछेगा तो y डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू में डी होगा। ठीक है बच्चे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, थोड़ा ध्यान से समझने की इसको कोशिश कीजिएगा कि दूसरा क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से कहा जाएगा कि जैसे कि ए एक्स चाल से भागना शुरू किया और टी समय बाद बी उसका पीछा y की जो वैल्यू होगी वो x से अधिक हो चाल से करना शुरू किया तो वह
कितने समय बाद ए को पकड़ लेगा। इस चीज को ध्यान रखें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कर रहा है, जैसे मान लीजिए ए यहाँ पर था और ए यहाँ से भागना शुरू किया, ठीक है, और ये भागते भागते यहाँ पे आ गया है टी समय में, यानी ये वाई पोजीशन है और ये एक्स पोजीशन है। ए एक्स से भागना शुरू किया, वाई पे पहुंच गया और ये गैप है डी, कितने समय में, टी समय में, इसीलिए कहेंगे ये जो गैप है वो एक्स इंटू टी, क्योंकि आप जानते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। अब ये यहाँ से ए जो है वो एक्स साल से भाग रहा होगा, जबकि बी एक्स पे है और ये यहाँ से वाई चाल से उसका पीछा कर रहा है। तो ये पीछा करते करते ए को कहीं न कहीं आकर के मान लीजिए पी पर मिल जाता है, पकड़ लेता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें भी पूछता है कि कितने समय बाद पकड़ लेगा। दूसरा पूछता है कि भाई बी ने ए को पकड़ने में कितनी दूरी तय की, यानी एक्स से पी की दूरी कितनी है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि बताइए कि जब बी उसका पीछा कर रहा था उस टाइम ए ने कितनी दूरी तय की पकड़ते वक्त तक, तो आप कहोगे वाई से पी की दूरी कितनी है। तो देखिए जब इसमें आपसे कहेगा कि पकड़ने में लगा समय, तो दैट इज इक्वल टू आप डायरेक्ट कहोगे कि आपका जो टाइम होता है, क्योंकि आप जानते हो कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस जो इस दोनों के बीच में है वो कितना है, एक्स इंटू टी। तो मैं डी लिख देता हूं पहले। तो डी बाई आप ये कहोगे कि जब दोनों समान दिशा में चल रहे हैं तो जो बड़ा चाल है यानी जो पीछा कर रहा है उसके चाल में से भागने वाले के चाल को माइनस करके नीचे डिवाइड कर देंगे। तो समान दिशा में माइनस करते हैं, अपोजिट दिशा में जोड़ देते हैं। तो यानी सिंपल सा इसका फॉर्मूला बना कि डी के जगह पे हम लिख देंगे एक्स इंटू टी, क्योंकि ये गैप बना है टी समय में ए और बी के बीच में, और डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स कर देंगे। अगर आपसे कहा जाए कि भाई x से p की दूरी कितनी है, बाबू ध्यान रखिएगा x से चलने वाले की चाल कितनी है, तो y है। तो आपको क्या करना है कि y डिवाइडेड बाई दोनों के चाल का डिफरेंस यानी y माइनस एक्स इंटू में दोनों के बीच का जो गैप है उससे गुना कर देंगे यानी कि d, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि y डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स इंटू में x इंटू टी। अब देखिए अगर हमसे पूछा जाए बताइए कि y से p की दूरी कितनी है, तो अब y से जो चल रहा था a चल रहा था, a की चाल कितनी है x डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स, और इस दोनों के बीच का गैप कितना है तो d, या इसको हम लिख सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स, और इस d के जगह पे हम लिख सकते हैं x इंटू टी। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हुआ, ट्रिक हुआ, जिससे आप चोर सिपाही वाला जो क्वेश्चन होता है, भागने पकड़ने वाला जो क्वेश्चन होता है, उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चे, ओके। चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब इसके बाद और भी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आज मैं टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक ट्रिक्स है, टाइप्स है, उसको क्लियर कर देता हूं, ताकि अगले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा, और वो क्वेश्चंस जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं हम उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए अगली ट्रिक की ओर बढ़ रहे हैं, अगली टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन कि यदि कोई आदमी अपनी चाल के m/n से चले तो एक स्थान पर t समय पहले या देरी से पहुंचता है तो उसका वास्तविक समय ज्ञात करें। देखो बच्चे, ये ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ हम उसका एक्चुअल टाइम ही बता पाते हैं कि अगर कोई आदमी अपने वास्तविक चाल के कुछ पार्ट से चले, 2/3, 1/4, कुछ ऐसे से चले, तो वह एक पर्टिकुलर स्थान पर उसको जाने में अगर टी समय पहले पहुंच जाता है या देरी, दोनों सिचुएशन में एक ही ट्रिक है, तो उसका वास्तविक समय जो होगा, ध्यान देना बच्चे, कि उसका जो वास्तविक समय होगा, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट ट्रिक यूज करेंगे, और हमारा जो डायरेक्ट ट्रिक होगा वो ये होगा कि ये m/n है,
तो न्यूमरेटर को एज इट इज रख दो, यानी m को एज इट इज रख देंगे, नीचे में m और n का डिफरेंस ले लेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, इनटू में ये जो टाइम है इस टाइम से लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वास्तविक समय आसानी से निकल जाएगा। बहुत आसान सा ट्रिक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो ऐसी सिचुएशन में आप वास्तविक समय जो निकालोगे वो हमारा हो जाएगा m डिवाइडेड बाई m और n का डिफरेंस इनटू में t। एकदम बच्चे अपना नोट्स भी तैयार करते जाइएगा आप लोग साथ साथ में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और साथ में आपका ट्रिक का नोट्स भी बनता चला जाए चैप्टर वाइज, ठीक है। बाद में आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए एक नोट्स भी तैयार करते चलिए आप लोग। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आपको मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई आदमी S1 चाल से चलता है तो एक पर्टिकुलर जगह पर T1 मिनट देरी से पहुंचता है, और एक दूसरा आदमी अगर S2 चाल से चलता है, या वही आदमी अगर S2 चाल से चलता है तो उसी स्थान पर वह T2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे ये देरी या पहले की कंडीशन हो या पहले या देरी की कंडीशन हो, मेरा कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आपको ये जो दोनों सिचुएशन है वो डिफरेंट है। डिफरेंट कहने का मतलब है एक सिचुएशन में लेट हो रहा है तो दूसरे सिचुएशन में बिफोर पहुंच रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि वह निश्चित दूरी कितनी है जो इन लोगों के द्वारा तय की जा रही है या इनके द्वारा तय की जा रही है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि जो निश्चित दूरी होगा दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले ये दोनों चाल को हम ऊपर में गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में दोनों के चाल का डिफरेंस लेंगे बाबू, ठीक है। S1 और S2 का डिफरेंस जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, और इनटू में देखिए जब एक लेट हो और दूसरा बिफोर हो तो दोनों के टाइम को हम जोड़ देते हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि ये मिनट है तो आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो निश्चित दूरी होगा वो कितना होगा, तो S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 और S2 का डिफरेंस इनटू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 60। एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आपको एग्जाम में मिलता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसी का दूसरा सिचुएशन बना करके देता है, और दूसरा सिचुएशन क्या बना देगा कि अगर मान लीजिए S1 चाल से एक आदमी चलता है तो वह T1 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब वह S2 चाल से चलता है तो T2 मिनट देरी से पहुंचता है। कहने का अर्थ ये है कि दोनों सिचुएशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों की कंडीशन में उसकी समान स्थिति हो, यानी कि या तो दोनों देरी से पहुंचे या तो दोनों क्या पहुंचे, पहले पहुंच जाए, यानी कि बिफोर पहुंच जाए। तब हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी बात करने जा रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ट्रिक क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में जब आपसे निश्चित दूरी पूछी जाए कि वह पर्टिकुलर दूरी क्या है, तो आप कहोगे कि सबसे पहले दोनों के चाल को गुना कर देंगे, डिवाइडेड बाय दोनों के चाल का अंतर ले लेंगे, जो बड़ा चाल है उसमें से छोटे चाल को आप माइनस करोगे, इनटू में जब दोनों की सेम सिचुएशन होगी, चाहे दोनों देरी से पहुंचे चाहे दोनों पहले पहुंचे, तो यहाँ पर हम टाइम का भी डिफरेंस लेंगे, जो बड़ा टाइम होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, और ध्यान में रखेंगे कि ये मिनट में अगर दिया हुआ है तो आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो इतना बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स को तैयार कर लेना। तो इतना टाइप होता है आपको टाइम एंड डिस्टेंस में, और इसके बाद हमको अगले सेशन में मैं ट्रेन की बात करूंगा, तो उससे पहले मैं इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, वो अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो आज बच्चे, आज का वीडियो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये हमारा वीडियो पहुंच सके और उनको मैथ्स का असली ट्रिक पता चल जाए, ठीक है बच्चे, और उनको भी फायदा मिले। तो आज मैं इतना रखूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है।
आज इतना रखूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।